हाय फ्रेंड्स। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के पोजिशनल बारे में। पोजिशनल व्यूज़ का क्या रहेगा फरवरी मंथ के लिए, और पर्टिकुलर बजट लॉन्च हुआ है तो बजट में क्या क्या ऐसा कुछ अनाउंस हुआ है, कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट हुआ है जिससे आप पर्टिकुलर कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर सको, वो भी एस्ट्रोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या व्यू है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती है। ठीक ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल रेस किया हुआ है फ्रॉम 11.1% से लेके 11.11 लाख करोड़। ठीक है। और कुछ न्यू हाउसिंग की स्कीम लॉन्च की गई है फॉर मिडिल क्लास के लिए, और मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और मेट्रोज के लिए भी कुछ एक्सपांसन मिला हुआ है। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्टिकुलर रूरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रियलिटी सेक्टर्स में आपको एक बूम देखने को मिल सकता है फॉर अ होल ईयर। अप टू 30 अप्रैल तक तो आपको एक बूम देखने को मिलेगा। देन आफ्टर अक्टूबर से लेके दिसंबर मंथ में भी आपको एक बूम देखने को मिल सकता है एज पर सैटर्न एंड राहु के ट्रांजिट के हिसाब से। ठीक है। बात करें हेल्थ केयर में वैक्सीनेशन फॉर सर्विलर कैंसर की कुछ लॉन्च की है, और मैटरनल चाइल्ड के हेल्थ की आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की हुई है। ठीक है। तो हेल्थ केयर में मेरे हिसाब से फॉर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बूम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी में 1 करोड़ पीपल टू गेट द 300 यूनिट फ्री है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वो पर्टिकुलर मिडिल क्लास वालों के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और विंड एनर्जी का कुछ फंडिंग किया हुआ है। ठीक है। तो और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। ठीक है। तो एग्रीकल्चर जैसे स्टॉक्स में भी कुछ उन्होंने अनाउंस किए स्कीम्स, और तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपको फुल 2024 में एक बूम देखने को मिल सकता है फॉर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। फॉर अ प्लेसमेंट ऑफ राहु एंड सैटर्न। ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर बजट का व्यू। और इंफ्रा रियलिटी सेक्टर या पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स में और एग्रीकल्चर जैसे स्टॉक्स में 2024 के लिए बेटर है फॉर सैटर्न एंड राहु ट्रांजिट के हिसाब से। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बात हो गई बजट की। अब बात करेंगे पर्टिकुलर निफ्टी की। ठीक है। तो पर्टिकुलर देखे जाए तो जैसे कुछ हमने फॉरकास्ट किया था इंट्राडे बजट डे का भी, और एज वेल एज द बजट का जो वीक था उससे पहले भी हमने कुछ अनाउंस किया होता इंस्टा चैनल में और हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बाय ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर में, कि मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकता है। हमने एक एजम्पन्स किया था कि मार्केट करीबन 21,500 से लेके 22,124 के बीच में ही रहेगा, और वाकई द मार्केट ने वो रेंज पकड़ के रखी है। ठीक है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बड़ा मूव होगा, मगर इस मूव क्यों नहीं हुआ, ठीक है, देखने की कोशिश करिए। जैसे 2022 का बजट था या 21 का बजट था, ऐसा बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिला। तो ऐसा पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मून के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड में कौन से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जहाँ जब जाके एक मोमेंटम दिखता है। ठीक है। तो टोटल 12 प्लैनेट है, सन मून मार्स मर्क्यूरी जुपिटर वीनस सैटर्न राहु एंड केतु यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो। तो ऐसे स्लो प्लैनेट कौन से है, तो राहु केतु जुपिटर और सैटर्न एंड यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो जैसे प्लैनेट स्लो प्लैनेट से। और फास्ट मूविंग प्लैनेट कौन से, तो जिसकी मोमेंटम बहुत ही फास्ट, तो मार्स सॉरी मून मर्क्यूरी और वीनस, तीन ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको कहीं से भी कहीं ले जा सकते हैं। उसमें ये पावर होती है, मून की जितनी स्पीड होती है उतनी स्पीड कोई भी प्लैनेट्स में नहीं होती। आप देखने की कोशिश करोगे तो 2022 जब बड़ी एफएम कैंडल बनी हुई थी, ठीक है, 2021 और 22 की बात करें, तो जब बड़ा मून देखने को मिला था तब उस पर्टिकुलर टाइम पे मून के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड में मून था और 7 के कॉम्बिनेशन ले रहा था। ठीक है। तो
तो ये अगर आप केपी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में 2 7 10 11 इज अ पॉजिटिव सिनारियो, 1 8 12 इज अ नेगेटिव सिनारियो, ये केपी के रूल है। मगर हर पावर ऑफ प्लैनेट आपको नॉन होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको पावर ऑफ प्लैनेट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मोमेंटम, इंट्राडे में मोमेंटम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 1176 और आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बाय एथेंटिक एस्ट्रोलॉजर की चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली करेक्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे और करेक्ट नॉलेज मिलती रहे, ठीक है। तो मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम इस पावर ऑफ प्लैनेट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी साहब की कुछ हॉरोस्कोप में आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यह आप देख सकते हो, ठीक है। तो मुकेश अंबानी साहब की ये पर्टिकुलर हॉरोस्कोप और उनके जो केपी के कॉम्बिनेशन है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर 9 के 9 प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से यहाँ देखने की कोशिश करी। हमेशा वेल्थ का कारक वीनस को कहा हुआ है, और सैटर्न जो मिलियन एंड बिलियन में बात करती है और वीनस करोड़ों में बात करता है, ठीक है। तो सैटर्न और बिजनेस का कारक मर्क्यूरी को कहा गया हुआ। यहाँ देखने की कोशिश करिए, मर्क्यूरी के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड में वीनस और मर्क्यूरी, और सैटर्न के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड में मर्क्यूरी एंड वीनस, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो कितनी स्पीड से बंदा काम करता है या कितनी स्पीड से आदमी गेन कर पाता है, ठीक है। तो उसके लिए तीन ही ऐसे प्लैनेट्स हैं, मून की जो हाईएस्ट स्पीड होती है, ठीक है, मून, उसके बाद मर्क्यूरी और उसके बाद विनस। ये तीन ऐसे प्लैनेट्स हैं, उसमें एक बड़ी पावर होती है मोमेंटम लाने की, ठीक है। तो प्लैनेट की स्पीड कैसे देखी जाएगी, तो ये पर्टिकुलर मून, वीनस या मर्क्यूरी जैसे ये प्लैनेट अगर नक्षत्र और या सबलॉर्ड में होते हैं, प्लैनेट का पावर हमेशा नक्षत्र और सबलॉर्ड के पास होता है। तो जब जाके कोई भी प्लैनेट्स के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड में मून, वीनस और मर्क्यूरी जैसे प्लैनेट्स की प्रेजेंस हो, वहाँ वो प्लैनेट्स के रिलेटेड इवेंट्स बहुत ही फास्ट होते हैं। तो इसका एक नाइस एग्जांपल आपने मुकेश साहब की कुंडली में देखा, ठीक है। अब देखने की बात करें, उनकी एट प्रेजेंट दैया चल रही है ये गुरु में शनि की, जुपिटर में सैटर्न की दैया चल रही है। जैसे ही जुपिटर में मर्क्यूरी की दैया आएगी, एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, ठीक है। एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि मुकेश साहब एक बड़ी बैंक लेके आ रहे हैं, ठीक है। HDFC को भी पीछे रख देगा और एक बड़ी बैंक लेके आए, बैंकिंग सेक्टर में भी मुकेश अंबानी साहब आ रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको जुपिटर में जब मर्क्यूरी की दैया चलेगी तब देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने नेटवर्किंग का जियो लॉन्च किया था और पूरे इंडिया में वोडाफोन और आइडिया को पीछे रख दिया, ठीक है। तो ऐसी ही बैंकिंग सेक्टर में उनका पैर रखने जा रहे हैं, और वो अच्छी न्यूज़ आपको 20 अप्रैल 2024 के बाद देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो और उनकी जो स्पीड्स होगी, क्योंकि फिनेंशियल का कारक भी कि मर्क्यूरी को कहा गया हुआ है, ठीक है। तो और उनकी मर्क्यूरी की दैया और मर्क्यूरी की स्पीड भी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मर्क्यूरी के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड में वीनस और मर्क्यूरी, ठीक। तो बड़ी स्पीड से बैंकिंग सेक्टर में उनका एक्सपांसन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए बी रेडी। अब बात करेंगे गौतम अदानी साहब की। तो गौतम अदानी साहब को याद, उनके नीचे के मर्क्यूरी के नीचे के नक्षत्र में मून पड़ा है, और उसका जो सबलॉर्ड है वो भी मून, ठीक है। और सैटर्न के नीचे के नक्षत्र में भी मून पड़ा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, कितने फास्ट से, और 7-11 के कॉम्बिनेशंस भी मर्क्यूरी मून लेके बैठा हुआ है, ठीक है।
तो मून की जितनी स्पीड्स होती है इतनी स्पीड्स कहीं नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ओनली फॉर साइन लोग प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट में कि भाई इसकी ये पर्टिकुलर आपका वीनस इस साइन में पड़ा है, उच्च का पड़ा है, या पर्टिकुलर और अपनी ऑन साइन में पड़ा है तो बड़ा हो जाए, बड़ा रिजल्ट्स मिलेगा। मगर ऐसा नहीं होता। जब तक आपको प्लेनेट ऑफ स्पीड्स नहीं हो पता चलती तो वो प्लेनेट की पावर पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई साइंस से प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। बहुत सारे न्यूज़ में आप एस्ट्रोलॉजर को देखते होंगे या पर्टिकुलर ब्राह्मण को देखते होंगे, और वो प्रिडिक्ट करते हैं पर्टिकुलर और वैदिक से। इट्स अ टोटली रॉन्ग मेथड है। पर्टिकुलर कोई एक प्लैनेट्स इस हाउस में पड़ा है उससे इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना गलत है, ठीक है। तो इससे पर्टिकुलर आपको एग्जैक्ट टाइम भी पता नहीं चलता। तो अगर आपको कोई चीज़ या पर्टिकुलर आपकी लाइफ की इवेंट प्रिडिक्ट करनी है तो सबसे पहले आपको नॉन होना चाहिए वो इवेंट के रिलेटेड। मान लो अगर आप वेल्थ गेन करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आप में 211, 511 या 611, 711 के जैसे कॉम्बिनेशंस का प्रेजेंस होना बहुत ही मायने। उसके साथ जो भी प्लेनेट कौन सी दैया चल रही है आपकी महादशा या अंतरा चल रही है उसमें अगर ये कॉम्बिनेशन है तो वो प्लेनेट की स्पीड क्या है। तो स्पीड पर्टिकुलर आप जैसे मैंने लॉजिक बताया कि उसके नीचे के नक्षत्र या सब लॉर्ड में अगर मून मर्क्यूरी वीनस जैसे प्लैनेट्स होते हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। उसका नाइस एग्जांपल आपने देखा है रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया गौतम अदानी साहब और मुकेश अंबानी साहब के एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे ही अगर होरोस्कोप फॉरकास्ट करनी है तो पिंग करना मत भूलिए 9428683291, ठीक है। अब बात करेंगे पर्टिकुलर निफ्टी, ठीक है। निफ्टी चली मायके के बारे में, ठीक है। तो अब क्या बाकायदा मायके फिर से वो आएगा 22,124। तो मेरे हिसाब से मार्केट में 28 फरवरी से पहले आपको एक मार्केट में ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा, मगर कुछ हद तक मार्केट आपको कंफ्यूज करेगा। क्यों कंफ्यूज करेगा? क्योंकि यहाँ देखने की कोशिश करिए ये स्लो प्लैनेट्स जैसे सन, मर्क्यूरी, वीनस और मार्स जो स्लो प्लैनेट्स है वो सॉरी सन, मर्क्यूरी, मार्स और वीनस जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है एज कंपेयर टू द प्लूटो, सैटर्न एंड नेपच्यून, ठीक है। तो ये जो वो स्लो मूविंग प्लैनेट के अराउंड फास्ट मूविंग प्लैनेट मोशन कर रहे हैं फ्रॉम फरवरी टू लेके मार्च, ठीक है। तो यह फरवरी से मार्च में आपको एक मार्केट कंफ्यूज क्रिएट करेगा। मार्केट एक नैरो रेंज में चल सकता है, ठीक है। तो कौन से ऐसे डेज होंगे जहां आपको एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिलेगी या पॉजिटिव या नेगेटिव, वो जानने के लिए हमारी ये टेलीग्राम चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 1176 में जुड़ना मत भूलिए, ठीक है। अब करें तो क्या करें, ठीक है। तो 28 फरवरी को सन एंड मर्क्यूरी का क्लोज कंजक्शंस होने वाला है, तो वहाँ से आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेट है फॉर मार्केट में, मार्केट का करेक्शंस होने में आफ्टर 28 फरवरी के बाद मार्केट में करेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो तब तक निफ्टी चली मायके पार्ट 8 आपको देखने को मिलेगा। बिफोर 28 फरवरी निफ्टी चली मायके 22,124 का लेवल भी ब्रेक होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर निफ्टी चली मायके का। अब करेक्शंस होगा, मायके से ससुराल जाएगी क्या? तो 28 फरवरी से लेके 14 जून 2024 निफ्टी चली ससुराल पार्ट 1 लॉन्च होगा 1 मार्च के अराउंड, ठीक है। तो देखना मत भूलिए। और ऐसे कौन से स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है, बड़ी गिरावट आ सकती है, तो ऐसे कौन से डेज हो गए, ऐसे कौन से मंथ हो गए जहां आपको एक मेजर करेक्शंस कोरोना की भी याद दिला सकता है। तो ये सभी जानने के लिए निफ्टी चली ससुराल पार्ट 1 हम लॉन्च करेंगे करीबन मार्च के फर्स्ट वीक में, देखना मत भूलिए, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर
निफ्टी चली मायके एंड ससुराल की, ठीक है। तो अब करे तो क्या करें, ठीक है। तो एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल होगा करीबन 28 फरवरी या 17 मार्च के अराउंड, ठीक है, जब सन एंड नेपच्यून का क्लोज कंजक्शन होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अब करेक्शंस कब होगी, एक बड़ी इंटेंसिटी से मार्केट कब गिरेगा, तो वो सभी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, मगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मार्केट में ऐसे कौन से सपोर्ट्स होंगे, तो अगर 21,500 एट 2 जनवरी और 5 जनवरी को मार्केट में करेक्शन, माइनर करेक्शंस होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। और इंट्राडे वालों के लिए बैंक निफ्टी जैकपॉट सीरीज हम करीबन 1.5 मंथ से ला रहे हैं, तो लोगों का प्यार मिल रहा है। और कमेंट में राधे राधे करना मत भूलिए अगर ये बैंक निफ्टी जैकपॉट की सीरीज आपको कंटिन्यूस चाहिए तो। और मार्केट में बॉटम साइड कौन से सपोर्ट रहेंगे, तो 21,350 और 21,500 के बॉटम साइड के सपोर्ट से, और ऊपर में मैदान खुला हुआ है। 22,124 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो बिफोर 28 फरवरी, तो मैं लेवल आपको अपनी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। और गेन के कुछ लेवल से या देखने की कोशिश करिए। ऊपर में आप देख सकते हो 21,806, 21,901 एंड 22,124 का लेवल ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, तो 22,551, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर गेन के बारे में। ऐसे ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी इंस्टा चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 555 को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट। और निफ्टी चली ससुराल का वेट करिए 1 मार्च के अराउंड। थैंक्स अ लॉट।